इन दिनों ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, हाँ लेने वाले होने चाहिए। जबरन में इंटरनेट में, न्यूज़ों में, खबरों में, यूट्यूब में बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे फर्जी डॉक्टर, बहुत सारे लोग, हर आदमी कोरोना की दवाई बता रहा है और उसकी हर दवाइयाँ अलग अलग वैरायटी की होती हैं और अलग अलग होती हैं। कोई हमें बताता है कि आप मूंगफली खाइए, कोई बताता है कि पालक खाइए, कोई कहता है संतरा खाइए, कोई कहता है कि विटामिन सी चूसिए। इस तरह में हम जो भी सामने से हमको जानकारी मिलती है वो सब कुछ हम करने लगते हैं, चूँकि हमारे अंदर एक दहशत, एक डर का माहौल है, जबकि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने देखा है, हमने कई डॉक्टरों से भी बात किया है कि जो लोग इस तरह से कर रहे हैं वो एक नई परेशानी अपने लिए ढूंढ रहे हैं। होता क्या है कि जब हम अनाप शनाप फालतू की दवाइयाँ, बिना मतलब की दवाइयाँ खाते हैं तो हमारे शरीर में कुछ उसके दुष्परिणाम भी होते हैं, जो कि अभी तो नहीं पता चलेंगे, लेकिन 1 महीने बाद, 20 दिन बाद पुनः हमारे शरीर को जब नई बीमारियां हो जाएंगी तब हमें दिक्कत होगी। आज हम चूँकि डरे हुए हैं, हम लोगों के मन में भय व्याप्त है, इसलिए हम लोग जो भी लोग बताते हैं वही दवाइयों का सेवन करने लगते हैं और उससे क्या होता है कि हम लोगों का काफ़ी नुकसान हो जाता है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा इन दिनों क्या कर रहे हैं कि विटामिन सी का ओवरडोज ले रहे हैं और विटामिन सी का ओवरडोज लेने की वजह से उनमें स्वाद लेने की शक्ति जो है तो कम हो जाती है। कई स्टडी में ये पाया गया है कि अगर विटामिन सी आपके शरीर में ज़्यादा हो जाएगी तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो किडनी के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग बिना डॉक्टर की सलाह के और बिना बीमारी के जबरन इलाज मत करिए। इन दिनों इंटरनेट, सोशल मीडिया में या कहीं से कुछ भी पता चल जाता है कि ऐसा करने से कोरोना नहीं होगा, ऐसा करने से कोरोना नहीं होगा, भाप लेने से नहीं होगा, विक्स लगाने से नहीं होगा, विटामिन सी खाने से नहीं होगा, संतरा खाने से नहीं होगा। जिन चीज़ों का हम ज़्यादा सेवन करने लगते हैं, आप देखेंगे मार्केट में उनका मिलना भी बंद हो जाता है। जिसको सही सही में आवश्यकता है उसको फिर ये चीज़ें मिल भी नहीं पाती हैं और साथ ही हम अपने शरीर का नुकसान भी कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक दवाइयाँ, इजिथ्रोमाइसिन हो गया, जो आमतौर पर लिखी जाती हैं डॉक्टरों द्वारा, कोरोना में भी इन दिनों महंगी हो गई हैं। और दूसरा, अगर घर में रखी हुई हैं तो बच्चे और हम या कोई भी फालतू में उसका उपयोग कर रहे हैं। अगर हल्का भी खराश आती है, बिना बुखार के भी आती है, बिना किसी कारण के भी आती है, तो भी हम लोग एंटीबायोटिक खाने लगते हैं और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि बाद में जब सही सही में हमारी तबीयत खराब होती है उस समय ये दवाइयाँ फिर हमको, हमारे शरीर के लिए कारगर नहीं रहती हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि फालतू में इंटरनेट में देख के इसने ये लिख दिया है, इसने ये कह दिया है, तो हम लोगों को थोड़ा सा बचना होगा इस तरह की अनाप शनाप की दवाइयों के सेवन से। इसलिए मैं अपने सभी मित्रों से एक बार पुनः यही कहूँगा कि आप लोग अनाप शनाप की दवाइयाँ बिना किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह के और बिना बीमार हुए, अब मैंने ये देखा है कि बिना बीमारी के ही नींबू पर नींबू, संतरा पर संतरा, विटामिन ज़्यादा लेने से भी देखिए नुकसान है। यदि हमने बहुत सारा विटामिन, किसी एक विटामिन को बहुत ज़्यादा सेवन कर लिया है तो उससे फिर और विटामिन कम हो जाएंगे और कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम देखिए होगी। इसलिए अपन प्रयास यही करें कि विटामिन्स उतना ही लें जितना हमें आवश्यकता है और कोशिश करेंगे फलों से, सब्जियों से, ऐसी जगहों से हम लोग विटामिन उपयोग करें। और दवाइयों का विटामिन सी या विटामिन डी का अनावश्यक सेवन यदि हम करेंगे तो निश्चित ही हमारे शरीर को नुकसान होगा और उससे हमें आगे चल के और गंभीर समस्याएं होंगी। अब आपने देखा है कि इस समय यूट्यूब में या कहीं ना कहीं कोई ना कोई डॉक्टर आता है और बताता है कि ऐसा कर लीजिए। अब कोई बताता है कि आंखों में एक कोई फंगस, अरे ठीक है फंगस आ रहा है, जब आएगा तो देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आने के पहले ही आप अपनी आंखों में ड्रॉप डालना चालू कर दीजिए, आप एंटी फंगल दवाइयाँ लेना चालू कर दीजिए। अगर आपने अत्यधिक दवाइयाँ इस तरह से ले लिया तो जो भी आंखें नहीं खराब है वो भी खराब हो जाएंगी। हमको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है इन दिनों कि हम लोग फालतू की दवाइयों का सेवन ना करें और कोशिश करें कि हम लोग जो हमें डॉक्टर सलाह देता है उसकी सलाह से ही दवाइयाँ लें। आज की विशेष खबर यहीं तक, बाकी खबरों के लिए पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।